हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो बता दूं। जैसे हम जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब तुमने 11th क्लास में पढ़ा है कि 30 डिग्री को अपन रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं π/6। तो साइन π/6 हो गया 1/2, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। साइन को उधर ले गए तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ? वो एंगल जिसपे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब ये होता है कि तुम्हें वो एंगल सोचना है जिसपे साइन 1/2 है, या यदि जैसे cos इनवर्स √3/2 है तो तुम्हें वो एंगल सोचना है जिसपे cos की वैल्यू √3/2 है। cos की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे होती है, π/6। tan इनवर्स 1 लिखा है, मतलब वो एंगल सोचना है जिसपे tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/4। ठीक है, तो ये तो मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो अपन को देखना है आज के लेक्चर में। सपोज जैसे साइन इनवर्स x है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब वहां साइन इनवर्स है, जब वो इधर आता है तो यहां आके वो साइन हो जाता है, इनवर्स हट जाता है। तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू x। अब जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शंस का, उसमें अपन क्या करते हैं, इक्वेशन में दोनों तरफ d/dx लगा देते हैं। वैसे हम इसमें d/dx लगा देते हैं दोनों तरफ, तो d/dx साइन y इक्वल टू d/dx ऑफ x, दोनों तरफ d/dx लगा देते हैं। अब साइन y का डिफरेंशियल, तो अपन ने पढ़ा था कि यदि y वाला फंक्शन है तो सिंपल डिफरेंशियल करना है और उसमें इनटू करना है dy/dx का। तो साइन y का डिफरेंशियल कर दिया इनटू dy/dx इक्वल टू x का डिफरेंशियल 1। यहां से dy/dx की वैल्यू निकाली, cos y नीचे आ गया, तो ये आ गया 1/cos y। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब ये जो cos y है इसको हम लिख सकते हैं, cos थीटा होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos y को लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर y। cos थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो साइन y की वैल्यू हमको पता है, साइन y की वैल्यू x है, साइन y की जगह x रख दिया, तो 1/√1 - x स्क्वायर, ये आ गई dy/dx की वैल्यू। इसमें y की जगह पर जो अपना फंक्शन था वो वापस डाल देते हैं। y क्या था हमारा, साइन इनवर्स x, वो यहां वापस डाला, तो d/dx, y की जगह रखा साइन इनवर्स x इक्वल टू आ गया 1/√1 - x स्क्वायर। तो ये d/dx ऑफ साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो मतलब ये अपन ने साइन इनवर्स x के डिफरेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, उसको हमने डिराइव कर लिया। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो और फंक्शंस हैं, जैसे cos इनवर्स है, tan इनवर्स है, sec इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, cot इनवर्स है, उन सब का फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं एक और करके बताता हूं तुम्हें,
सपोज tan इनवर्स x का डिफरेंशियल निकालना है, तो हम क्वेश्चन को मान लेंगे y, तो y हो गया tan इनवर्स x, ये इनवर्स वाला फंक्शन इधर आ जाएगा, तो tan y इक्वल टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हमने d बाई डी एक्स लगा दिया। अब हमने पढ़ा है tan थीटा का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan y का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर y। अब क्योंकि फंक्शन y का है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशियल 1, sec स्क्वायर y को नीचे ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम जानते हो बच्चों sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो sec स्क्वायर y है हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये हमने sec स्क्वायर y की जगह रख दिया। अब जहां पर y है उसकी जगह पर y वाला फंक्शन वो था tan इनवर्स x, यहां रख देते हैं, तो ये आ गया d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब tan y क्या था, यहां से दिख रहा है tan y x था, तो जहां पर tan y है उसकी जगह x रख दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ गया बच्चों, अपन ने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, tan इनवर्स x का कर लिया। इसी तरह से हम cos इनवर्स, बाकी जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो मैं बाकी फॉर्मूले तुम्हें बता रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x होता है, ऐसे ये फॉर्मूला देखो जैसे साइन इनवर्स x में ये पॉजिटिव 1 आ रहा है तो cos इनवर्स x में नेगेटिव 1 आएगा, tan इनवर्स में +1 आ रहा है तो cot इनवर्स में -1 आएगा। तो ऐसे याद रख लो कि जो 90 माइनस थीटा से रिलेटेड होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो साइन में पॉजिटिव तो cos में नेगेटिव, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो tan इनवर्स वाला डिफरेंशियल पॉजिटिव तो cot इनवर्स वाला नेगेटिव। ऐसी sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो sec इनवर्स x का पॉजिटिव तो कोसेक इनवर्स x का नेगेटिव, तो cot इनवर्स x का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने बोला tan वाला पॉजिटिव है तो cot वाला नेगेटिव होगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, तो यदि sec वाला पॉजिटिव है तो कोसेक वाला नेगेटिव होगा, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो ये सब हो गए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो अभी अपन ने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल के फॉर्मूले क्या होते हैं, अब उनको यूज कैसे करते हैं वो बताता हूं। सपोज जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब तुम जानते हो बच्चों, अभी अपन ने डिफरेंशिएट करा साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यदि अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से पहले साइन इनवर्स का फिर 2x का, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास x की जगह पर क्या है 2x है, तो यहां पर आएगा 2x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे किसका 2x का। ठीक है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लगाया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जिसमें x की जगह रखा 2x,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का डिफरेंशियल तो हो गया 2 और अपॉन में आ गया अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x आ गया साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशियल। सपोज अपन को निकालना है कॉस इनवर्स x अपॉन 2, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो हमने इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब कॉस इनवर्स का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, साइन इनवर्स जैसे ही होता है बस उसमें ऊपर 1 की जगह -1 आता है। तो फॉर्मूला था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर हमारे पास x क्या है, x/2 है। तो x की जगह पर रखा x अपॉन 2 का स्क्वायर, इनटू करना है डी बाई डी एक्स x अपॉन 2 से, चेन रूल के अकॉर्डिंग। मतलब पहले हमने कॉस इनवर्स का कर लिया, फिर x अपॉन 2 का कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू इसका डिफरेंशियल। तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, अपॉन वाला 2 ऐसे ही रहा। यहां एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का रूट हो गया 2 इंटू में है 1 अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कर दिया, आ गया कॉस इनवर्स x अपॉन 2 का डेरिवेटिव। ठीक है। अब इसी में बच्चों एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो बताता हूं। जैसे ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम चाहें तो इसको पिछले वाले क्वेश्चन जैसा कर सकते हैं, चेन रूल से करेंगे। पहले कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल, फिर अंदर का डिफरेंशियल। लेकिन अंदर में तुम्हें दिख रहा है 2 फंक्शन अपॉन में है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए चेन कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। अब कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल ही जानते हो, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसमें x हमारा इतना पड़ा है, और कोशेंट रूल जब लगाओगे तो वो इसमें वो भी और बड़ा हो जाएगा। मतलब अपन क्वेश्चन को इस तरह से कर तो सकते हैं जैसे हमने ये वाले करे थे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x की जगह पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ सपोज करते हैं। जो भी सपोज करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि हम x की जगह पर साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट जो भी रखें, वो रखने से ये पूरा फंक्शन कॉस बन जाए, ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए, तो क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो पिछले साल तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन उसी ऑर्डर का है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं x को मान लूं टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, जो कि फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है। तो ये पूरा cos 2 थीटा बन जाएगा, तो cos से cos इनवर्स कट जाएगा। तो अपन इसमें x को सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x को माना टेन थीटा। तो ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो होता है cos 2 थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, बचा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से हमने x को माना है टेन थीटा, तो थीटा निकालेंगे तो टेन इस तरफ आएगा, तो थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू, इसको थीटा की जगह रखा तो ये आ गया 2 टेन इनवर्स x। ऐसा बन गया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन अपना ये था वो अल्टीमेटली ये बन गया। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स का 2 ऐसे ही रहा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हमने पढ़ा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आ गया आंसर 2 1 जा 2 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आ गया आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया समझ में तुम्हें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनमें यदि कहीं सब्स्टिट्यूशन हो सकता हो तो अपन पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। चलो एक और बताता हूं। सपोज क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अब तो मैं देख रहा है साइन इनवर्स के साथ ये बहुत बड़ी टर्म है, डायरेक्ट चेन रूल लगाना पॉसिबल नहीं है। पहले साइन इनवर्स का करना पड़ेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करना पड़ेगा। तो इसमें दो फंक्शन इनटू में, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं इसमें देखो x को मान लूं साइन थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 x की जगह पर रखेंगे अपन साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू यहां रखा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं साइन थीटा, जिससे पूरा बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन वर्सेस साइन कट जाएगा। रखते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू, x को साइन थीटा लिया, तो साइन इनवर्स ये पूरा बन गया फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, ऐसे साइन वर्सेस साइन कैंसिल, तो ये बचा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू, x था साइन थीटा, थीटा निकालेंगे साइन इस तरफ आएगा, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x, यहां रखा, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो d/dx 2 साइन इनवर्स x, तो 2 ऐसे ही रहा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यही अपना आंसर। तो आ गया बच्चों समझ में, जहां कहीं सब्स्टिट्यूशन हो सकता हो वहां सब्स्टिट्यूशन करना है, और नहीं हो सकता हो तो फिर अपन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है उसको चेन रूल से। सब्स्टिट्यूशन में कहाँ साइन कहाँ कॉस रखना है, कहाँ टेन रखना है, ये सब जो अपन ने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई डाउट आए तो मुझे बताओ। थैंक यू।